इंडिया पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर सिक्सेस तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। लेकिन अगर पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम्स रखवाई हैं। हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? बिल आखिर पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकी है। टॉप टीम पाकिस्तान इस वक्त नहीं है, और वो जो रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बर्रे आजम ऑस्ट्रेलिया नहीं, एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी। एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं मचा रही क्या? वो भी कर रही है। जब हम दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सारा हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आ रहे हैं। इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हज़रात जो है ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले। अब पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। तो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजर नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं। सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफाइड टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए। वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पड़ गया, एशिया ने पड़ गया, अफ्रीका ने पड़ गया, अमेरिकास ने पड़ गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन, कि छठी टीम में क्या होने जाएगा। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन।
अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है या उनका सफर खत्म है, क्या अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। तो इन सब चीजों को देखकर एक चीज समझने में है कि नंबर 1 जो टीम होगी, जो एशिया की नंबर 1 है एट द मोमेंट, तो वर्ल्ड की भी एक तरह से इंडिया है। बट पॉइंट ये है कि इसका कट ऑफ डेट क्या होगी। 2028 में होना है, 2026 में वर्ल्ड कप है, और उससे पहले आईसीसी का एक मेजर वर्ल्ड कप 2028 से पहले भी होना है, ओलंपिक से पहले भी, क्योंकि आईसीसी का हर मेगा इवेंट एक साल में लाजमी होता है, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस बीट करने होते हैं, सब बोर्ड को पैसे पूसे देने, तो वो भी होगा। सो मैं सिर्फ उस चीज को ढूंढना चाह रहा हूं कि वो डेट क्या होगी एक्चुअली में, कि एशिया की नंबर 1 टीम जो है वो जाए ओलंपिक के लिए। ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम 2025 में बैठे हैं, 2026, 23, इवन एट द स्टार्ट ऑफ 28 क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो मैंने कहीं पर भी ऑफिशियल आईसीसी की तरफ से ये नहीं पढ़ा कि भाई साहब ये आज की बात हो रही है या इसका कट ऑफ डेट होगा कि फर्ज किया जी मार्च 2026 तक जो रैंकिंग में एशिया में नंबर 1 होगा, जो मतलब रैंकिंग वाइज कॉन्टिनेंटल में जो नंबर 1 होगा वो आ जाएगा। सो मीन जो आप अभी तक वो चीज क्लियर नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि आप आज से इसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे। जाहिर है फेयर चांस सबके पास होता है। ये डिसाइड होना था कि कॉन्टिनेंटल चैंपियन जाए, पहले ये भी डिसाइड नहीं था ना, पहले ये था कि टॉप 6 टीमें ले जाएं, और मेरा फार्मूला ये था कि जो टीमें एक दफा वर्ल्ड कप जीती हैं सबको एक दफा ओलंपिक, पहला ओलंपिक है सबको भेज दो, कि ये तरीका होगा। सो मैं मतलब इस तरह कैसे था, बट अब चूंकि ये मामला डिसाइड हो गया है कि हर कॉन्टिनेंट से एक टीम जाएगी और चैंपियन टीम जो है वो खेलेगी। सो उस पहलू पे आप कह सकते हैं कि चलो फार्मूला सामने आ गया, बट ये चीज कहना कि पाकिस्तान तो नहीं होगा या पाकिस्तान की पोजीशन रिस्क है, इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, क्योंकि अभी तो कुछ कट ऑफ डेट हो और फिर अभी एक क्वालिफाइंग भी होना है। वो क्वालिफाइंग क्या होगा, जाहिर है उसमें न्यूजीलैंड भी है, इसमें श्रीलंका है, इसमें बांग्लादेश है, अगर हम आज के दौर के मान के चलें तो है, इसमें जिम्बाब्वे है, इसमें अफगानिस्तान है। सो किसको आप, और सबसे बड़ा पॉइंट ये है, अब हो सकता है क्वालिफायर में किसी एक कॉन्टिनेंट की दूसरी टीम भी आ जाए, लेट्स अज्यूम एशिया से ही पाकिस्तान आ जाए या श्रीलंका आ जाए या उधर से न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आ सकती है। सो ये है, तो मुझे लगता है कि ये ओलंपिक में एक तो टीमें थोड़ी कम हैं, 6 टीमें, शायद जो टॉप की 8 टीमें हैं वो होनी चाहिए। खैर फिर भी श्रीलंका कहेगा या बांग्लादेश कहेगा या अफगानिस्तान कहेगा, कोई भी आप कह सकते हैं कि भाई हम भी तो उसमें आते हैं ना। नहीं, अगर फार्मूला जल्दी बन जाए, उसके ऊपर जिस तरह चर्चा होती रहे और फार्मूला अगर जल्दी बन जाए, तो मेरा ख्याल है हर टीम के पास एक फेयर चांस होगा। 2028 कल तो नहीं है। बिल्कुल सही कहा कि इसके अंदर 2 प्रपोजल है। एक प्रपोजल, और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है, और अगर रीजनल बेस है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है, हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है, हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उसके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं। माय हम्बल ओपिनियन इज, क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है, क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है, तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं, आप उनको क्यों नहीं इन्वाइट कर लेते और कहते कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे, एंड इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज अ इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का, तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है, उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना यह है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए, और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है, वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज गुड इनफ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों फाइनली इन पाकिस्तानियों से हमारी जान छूट गई। दरअसल आपको बता दें कि आईओसी ने जिस तरीके से लॉस एंजलिस ओलंपिक में कट ऑफ डेट जारी करने का कट ऑफ जारी करने का फैसला किया है, उसमें आईसीसी मीटिंग और आईओसी मीटिंग में फैसले होने वाले हैं कि जो सब कॉन्टिनेंट टीमें हैं उसमें से जो टॉप टीम है उसको लॉस एंजलिस ओलंपिक में शामिल किया जाएगा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर एशिया से टीम लिया जाएगा तो भारत आएगा, क्योंकि भारत नंबर 1 पर है, चाहे ओडीआई रैंकिंग के बेसिस पे देखा जाए, चाहे एशिया की नंबर 1 टॉप टीमों में देखा जाए। अभी रिसेंट में हमने एशिया कप का फाइनल जीता है, तो इस बेसिस पर एशिया से भारत आएगा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया आएगा, अफ्रीका से अफ्रीका आएगा,
और यूरोप से आएगा आपका इंग्लैंड आ जाएगा, जबकि 5वीं टीम होगी वो खुद यूएसए होगा या तो वेस्ट इंडीज हो सकता है, क्योंकि कैरेबियन है, वहां पर छोटे छोटे आइलैंड हैं, उनमें से आ सकती है एक टीम, और एक टीम ऐसा होगा जो क्वालिफाइंग राउंड होगा। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पूरी तरीके से बैंड बजा दिया है आईओसी ने। मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने बताया है कि पाकिस्तान इसके लायक ही नहीं है जिसके वजह मतलब उसको ओलंपिक में खिलाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान का सिर्फ एक ही चांस है कि वो क्वालिफाइंग राउंड खेलकर उस टीम में शामिल हो सके। दरअसल आपको बता दें कि जितने भी महाद्वीप हैं उनमें से ओलंपिक ये चाहती है कि सभी जितने भी कॉन्टिनेंट की टीमें हैं, सभी जहां पर क्रिकेट होती है उनमें से सभी टीमों को बराबर मौका दिया जाए और वहां से एक एक टीमों को उठाकर लाया जाए ताकि वहां पर क्रिकेट प्रमोट हो और क्रिकेट आगे जाए। क्योंकि यहाँ पर आईसीसी रैंकिंग नहीं चलती है आईओसी में, क्योंकि जो आईओसी ये बहुत बड़ी बॉडी है और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आईसीसी है उसके कंपेयर में छोटा है। लेकिन आपको अंदाजा होना चाहिए कि इससे पाकिस्तानियों में कितनी ज्यादा बौखलाहट है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि इन पाकिस्तानियों ने जिस तरीके से क्रिकेट खेल रही है भी रिसेंट में 3-4 साल के अंदर, मतलब इन पाकिस्तानियों के लिए इससे शर्म की क्या बात होगी। ये आईसीसी के क्वालिफाइंग राउंड मतलब शुरुआत के राउंड में ही बाहर होकर भाग जाते हैं। ये अपने घरों में चैंपियंस ट्रॉफी खेले, वहां पर एक मतलब पहले राउंड से बाहर होने वाली टीम वही पाकिस्तान की टीम, जिसके वहां इवेंट होस्ट हो रही है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इससे ज्यादा एम्बेरसमेंट क्या हो सकती है। जबकि भारत की ऐसी टीम है, हमने 2023 का वर्ल्ड कप अपने वहां कराया, मतलब वहां पर भारत में हुआ, लेकिन हमने फाइनल में गया लेकिन फाइनल हार गया। लेकिन जिस तरीके से क्रिकेट खेली पूरी दुनिया ने माना भारत कल होगा। उसके बाद से 2024 में T20 वर्ल्ड कप यूएसए और वेस्ट इंडीज में मिलाकर हुआ, उसमें हमने भारत मतलब फाइनल जीता। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, पाकिस्तान का इवेंट था, हमने पूरा मैच हाइब्रिड मॉडल के तहत दुबई में खेला, वहां पर हमने फाइनल जीता, उसका भी फाइनल जीत गया। मतलब अभी एशिया कप हुआ, एशिया कप का फाइनल जीत गए। हमारी वुमेन्स खिलाड़ियों का आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ, उसमें वुमेन्स खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत कितनी शानदार क्रिकेट खेल रहा है। तो नो डाउट एशिया से भारत ही जाएगा, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप से अफ्रीका जाएगा, और यूरोप महाद्वीप से यूरोप चला गया। और जो यूएसए है वो तो खुद ही होस्ट है, तो उसमें से या तो यूएसए की टीम आएगी या तो कैरेबियन टीम आएंगी। कैरेबियन टीम आएंगी तो मतलब वेस्ट इंडीज की टीम हो जाएगी। तो पाकिस्तान के लिए क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ेगा, जिसमें पाकिस्तान होगा, श्रीलंका होगा, बांग्लादेश होगा, यूएई होगा, ओमान होगा, अफगानिस्तान होगा, जिसमें और बाकी जितनी टीमें हैं और महाद्वीप के उसमें से टीमें शामिल होंगी और मतलब इन लोगों का फाइनल कराया जाएगा, जिसमें से जीतेगा वो 6वीं टीम बनकर मतलब आईओसी में आएगा, यानी लॉस एंजलस ओलंपिक में आएगा। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए कितनी मतलब बुरा दिन आ चुका है कि ये मतलब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। इनकी अगर रैंकिंग बेसिस पर बनाया जाए तब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम उस रैंकिंग में मैच नहीं कर रही है, क्योंकि जो T20 की रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान लगभग 8वें या 9वें नंबर पर मौजूद है। तो किस तरीके से पाकिस्तान आ सकता है? अब पूरे रास्ते बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक ही रास्ता खुला हुआ है कि क्वालिफाइंग राउंड खेलें और क्वालिफाइंग राउंड खेलने के बाद टीम में आ सकें। वही एक रास्ता है, बाकी सब रास्ते बंद हो चुके हैं। तो खैर, इस पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।